अगर मैं बोलूँ आपका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है, तो क्या आप मेरी इस बात का विश्वास करोगे? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो आपका ईमेल अकाउंट अब तक हैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले टूल पर चलते हैं। गूगल ओपन करेंगे और सर्च करेंगे हैव आई बीन पॉन्ड। एक ओपन सोर्स टूल है जो कि ट्रॉय हंट नाम के व्यक्ति ने बनाया था। इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं अब तक के जितने भी डाटा ब्रीच हुए हैं उनके अंदर हमारा जो पर्सनल डाटा क्रेडेंशियल है वो उसके अंदर है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं, ये इसका इंटरफेस है। अब ये हमें ऑप्शन देता है ईमेल एड्रेस चेक करने का। इसके अंदर हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और चेक करेंगे। अगर ये हमें रेड शो करता है सिंबल चेक करने के बाद, इसका मतलब हमारा डाटा ब्रीच हुआ है। अगर ये ग्रीन कलर शो करता है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सेफ हैं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर हमारा ईमेल एड्रेस डालते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, ये हमारा ग्रीन कलर शो कर रहा है, इसका मतलब हम सेफ हैं। अब मैं अपना दूसरा ईमेल अकाउंट डालता हूँ और उसका चेक करते हैं वो हमारा अकाउंट सेफ है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं ये रेड कलर में शो कर रहा है, मीन्स हमारा डाटा ब्रीच हुआ है। और ये बताता है कि किन किन वेबसाइट की या कंपनी की वजह से हमारा डाटा ब्रीच हुआ है। तो हमें शो कर रहा है 52 डाटा ब्रीचेस, मतलब ऐसी 52 वेबसाइट या कंपनीज हैं जिनकी वजह से हमारा डाटा ब्रीच हुआ है। मतलब ये डाटा हैकर के पास है, वो चाहे तो हमें हैक कर सकते हैं और क्या पता कर भी रखा हुआ है उन्होंने हमें। तो चलो देखते हैं वह कौन कौन सी कंपनियां हैं या वेबसाइट्स हैं जिन्होंने हमारा डाटा ब्रीच करवाया है। अब मैं आपको बता देता हूँ डाटा ब्रीच होता क्या है। देखिए, जब हैकर किसी भी कंपनी को हैक करता है या उनके सर्वर को हैक करता है, तो वो हैक करने के बाद उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो यूजर होते हैं उनके उनके अंदर जो काम करते हैं या जिनका उस सर्वर पे डाटा अवेलेबल होता है, तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की। अगर किसी हैकर ने इंस्टाग्राम को हैक किया तो वो इंस्टाग्राम जितने भी यूजर्स यूज़ करते हैं, तो उनके सभी क्रेडेंशियल, मतलब जो उनका डाटा है, यूजर नेम, पासवर्ड, वो उन सबको डाउनलोड कर लेगा और उसकी हेल्प से वो कंपनी को बाउंटी के लिए बोलेगा। बाउंटी मीन्स मतलब वो उनसे बोलेगा कि आप मेरे को इसके लिए इतने पैसे दो तो मैं आपको ये डाटा वापस कर दूंगा, या मैं कोई भी इसे आगे सेल नहीं करूंगा। अगर वो कंपनी उनको मना कर देती है बाउंटी देने से, तो वो बोलते हैं, तो मीन्स वो उसके बाद क्या करते हैं, वो जाते हैं डार्क वेब पे और वो उसको डार्क वेब पे सेल करते हैं। फिर डार्क वेब पे जो हैकर होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपके अकाउंट को हैक करते हैं और आपके साथ फिर जो जो एक्टिविटी होती हैं, जैसे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाना या आपके अकाउंट से किसी को धमकियाँ देना या आपके अकाउंट की हेल्प से किसी से पैसे मांगना या किसी के साथ मिसबिहेव करना, कुछ भी एक्टिविटी वो कर सकता है आपके साथ फिर। तो जो डाटा या इंफॉर्मेशन हैकर डार्क वेब पे अपलोड कर देते हैं और वहाँ से वो हैकर आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो मतलब जो डाटा उनका ब्रीच हुआ इंस्टाग्राम का, वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है, या आई हैव बीन पॉन्ड के जो ऑथर हैं उनको अगर मिलता है तो वो अपनी इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं। और अगर हम यहाँ यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं तो हमें पता लग जाए कि हमारा डाटा ब्रीच हुआ था या नहीं हुआ था। देखिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या कंपनियाँ हैं जिन्होंने हमारा डाटा लीक किया है।
अब देखो, आपने एड्स वगैरह में इस जो ये वेबसाइट है इसके बारे में सुना हुआ है, देखा होगा। बहुत से लोग आप में से इसको यूज भी करते होंगे। एक बैटिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग बैटिंग लगाते हैं और पैसे कमाते हैं। तो इस जो मतलब वेबसाइट है, इसने कितना 96 मिलियन यूजर्स का डाटा ब्रीच हुआ इसकी हेल्प से। और कब हुआ? वो नवंबर 2024 में हुआ था। आप देख ही सकते हैं उसके अंदर जो डाटा ब्रीच हुआ उसके अंदर मतलब यूजर्स के लोगों के क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, देख सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, जियोग्राफिकल लोकेशन, आईपी एड्रेस, पासवर्ड्स, फ़ोन नंबर्स, देख सकते हो। अगर किसी हैकर के पास आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है हो तो आपके साथ वो क्या क्या कर सकता है आप खुद ही एस्टिमेट लगा सकते हो। देख ही सकते हैं आप, बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन्होंने डाटा ब्रीच करवाया है। और ये देख सकते हो आप, इसको तो आप लगभग सभी लोग जानते होंगे। आपने म्यूजिक के लिए इस कंपनी को देखा हुआ या इसके बड्स वगैरह या हेडफोन्स वगैरह यूज ही किए होंगे। 7.5 मिलियन कस्टमर रिकॉर्ड्स, उसके अंदर क्या क्या था? ईमेल एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर, फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस का फिजिकल एड्रेस होता है जो कभी चेंज नहीं होता। आईपी एड्रेस तो चेंज होता रहता है लेकिन ये एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। अगर किसी को आपका ये एड्रेस मिल जाता है तो उसको आपको हैक करना बहुत ईजी हो जाता है के लिए। चेस खेलते होंगे आप सोचते हो कि मैं माइंड तेज करता हूँ, लेकिन हैकर ही आपके साथ ही खेल जाते हैं इसकी हेल्प से। देख ही सकते हैं आप, ईमेल एड्रेस, जियोग्राफिकल लोकेशन, नाम, यूजर नेम और 800 के यूजर्स रिकॉर्ड, देख सकते हैं आप। तो ये टूल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसका भी बहुत ही लोगों को पता होगा। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, जो लोन वगैरह देते हैं। क्या क्या हैक हुआ, कब हैक हुआ? फरवरी 2023, फेब 2023 डेट ऑफ बर्थ लीक हुई इसकी हेल्प से। ईमेल एड्रेस, जेंडर्स, जियोग्राफिकल लोकेशन, लोन इन्फॉर्मेशन, नेम, फ़ोन नंबर, देख सकते हो आप। अगर हम व्यू डिटेल पर करते हैं तो हमें मतलब जो इसके अंदर जो पासवर्ड लीक हुए या यूज़र नेम लीक हुए वो हमें शो नहीं होते, क्योंकि लो नाम की भी कुछ चीज़ होती है। अगर वो ऐसी पब्लिकली अवेलेबल करवा देंगे तो आपको हैकर के अलावा कोई और लोग भी हैक कर सकते हैं। बस ये आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए ताकि आपका जो पासवर्ड है या अकाउंट है वो सेफ रह सके। ये ब्रीच की कुछ डिटेल देता है। इससे जो अफेक्टेड अकाउंट है 1.7 मिलियन। ब्रीच कब हुआ था? ये फेब 2023। और जो ये प्लेटफॉर्म है इसके अंदर ऐड कब हुआ? ये 11 मार्च 2023। ये कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। अब मैं इस टूल की हेल्प से आपको एक चीज़ और बता दूं। इसकी हेल्प से हम पासवर्ड जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये एक ही बार ऑप्शन देगा जनरेट करवाने का और चेक करवाने का। इससे आप पासवर्ड चेक कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड है जो वो इस डाटा के अंदर, जो डाटा ब्रीच हुआ उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। और आप अपना खुद का पासवर्ड भी जनरेट करवा सकते हो इसकी हेल्प से, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर नहीं अवेलेबल है। जो मतलब डाटा ब्रीच है उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे नॉर्मल लोग क्या पासवर्ड रखते होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। मोस्टली लोग डिफ़ॉल्ट के लिए ऐसे ही रख लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। आप इजीली हैक हो सकते हो। चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कितनी बार पासवर्ड ब्रेक हुआ है, देख सकते हो आप। तो ये टूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना पासवर्ड इस पे डाल के देख सकते हो कि आपका पासवर्ड उस जो डाटा है उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल हो तो आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिए,
और जितने भी प्लेटफॉर्म अगर आपका ईमेल एड्रेस डालने के बाद वो शो कर रहा है कि इस वेबसाइट की हेल्प से आपका डाटा ब्रीच हुआ है, तो आप उन हर एक प्लेटफॉर्म से अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। और कभी भी सभी प्लेटफॉर्म पर सेम पासवर्ड मत रखना, सभी जगह अपना अलग अलग पासवर्ड रखना, इससे आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो सकते हो। एक मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, नोटिफाई मी। इसके लिए हेल्प से क्या होगा कि जब आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालते हो और नोटिफाई मी करते हो, अगर फ्यूचर में कोई भी डाटा ब्रीच होता है और आपके क्रेडेंशियल या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अगर होते हैं, तो ये टूल आपको बता देगा नोटिफिकेशन के रूप में कि आपका डाटा ब्रीच हुआ है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि मेरे को अब पासवर्ड चेंज करने की नीड है, ताकि मेरे साथ कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। तो ये था टूल के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। और साइबर सिक्योरिटी जो एनालिस्ट होते हैं या जो अभी एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। अपना ईमेल एड्रेस डाल के देख सकते हो आप इस पर कि हाँ आप सेफ हो या नहीं हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।